नमस्ते राजेश जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका वेलकम है रीड इंडिया में। आप बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। रीड इंडिया में आप कब से आ रहे हैं और आपने यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनिंग करी है और आपके बच्चों ने यहाँ पर कौन कौन सी लाइब्रेरी में कोर्स करे हैं? जी, रीड इंडिया में मैं 2017 से आ रही हूँ और यहाँ पे मैंने सिलाई भी सीखी है और मेरी बेटियों ने लाइब्रेरी में किताबें बुक वगैरह पढ़ी हैं और कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। और तब से हमें लाइब्रेरी से बहुत सहयोग मिला है। रीड इंडिया से हमें बहुत हेल्प मिली। आपकी कितनी बेटियाँ हैं? 3 बेटी। अच्छा, तीनों ने यहीं से लाइब्रेरी से हाँ, कोर्स किया? तीनों ने यहीं से किया। बड़ी बेटी आपकी? बड़ी बेटी जी यहीं से ही बुक लेके और उसने इसकी तैयारी की, नेट की तैयारी की और केमिस्ट्री से नेट क्वालिफाई करके जीआरएफ करके पीएचडी करके आज वो प्रोफेसर है। कहाँ, कौन से कॉलेज में? जेएनयू यूनिवर्सिटी। जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली में वो दिल्ली। प्रोफेसर है। हाँ। अच्छा, दूसरे नंबर वाली बेटी? दूसरे नंबर वाली ने एमएससी की है जी मैथ से और सीजीएल की ये अपनी वो कर रही है अपनी सीजीएल के लिए। अच्छा, और तीसरी बेटी? तीसरी बेटी है जी एंड इसमें आर्मी में है, लेफ्टिनेंट रैंक से और उसका लेफ्टिनेंट रैंक से सिलेक्शन हो चुका है। और अभी पोस्टिंग आ गई उसकी? नहीं, अभी पोस्टिंग अभी आई। तो आपने इस गांव में रहकर अपनी तीनों बेटियों को इतना पढ़ाया, उनको इस काबिल बनाया, आपको कोई तकलीफ वगैरह, घर वालों का सपोर्ट वगैरह? जी, तकलीफ तो लड़कियां पैदा होती हैं तो माँ को भी होती है और लड़कियों को तो ऐसे कोसते हैं कि हमें तो लड़का ही चाहिए होता है, चाहे उसमें सास हो ससुर हो। और यानी कि लड़कियों का बाप तक भी ये सोचता है कि हमारे लड़का होना चाहिए। लड़कियां तो मतलब परिवार वालों के लिए बोझ लगती है। अच्छा, हाँ जी। आपको कैसा लगता है अब आपकी बेटियां इतनी काबिल बन गई हैं, आपका नाम रोशन करा उन्होंने? अब मेरे को बहुत खुशी है और घर वालों प्राउड को? फील करती हूँ। अब तो घर वाले प्राउड फील करते हैं। अब तो दादा भी वो कहता है मेरी तो एज भी, मैं मतलब जो जीऊँगा उससे 10 साल बढ़ गई, मैं तो अमर हो गया। जब से छोटी वाली बेटी का उसमें हुआ आर्मी में सिलेक्शन हुआ उसके बाद तो कह रहा है कि मैं तो अमर ही हो गया। अच्छा, हाँ, अब तो दादा भी वो कहता है। तो अब तो गांव में भी गाँव सबको? में भी दादा भी दादी भी, अब तो अड़ोस पड़ोस में भी। और नहीं तो पहले बाहर भी पढ़ने के लिए भेजे, अड़ोसी पड़ोसी भी इतने ताने देते थे कि बाहर पढ़ाने भेजे लड़कियों को, क्या बनाएगी, क्या पढ़ाएंगे लड़कियों को, आज का टाइम है जो बाहर पढ़ेगी। मैंने वो टाइम तो हर किस जगह एक जैसा होता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे रहना है। आपको कैसे इंस्पिरेशन आई कि आप अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाओगे? जी, मैं इसलिए आई कि किसी भी मान लो लड़कियों की शादी तो एक दिन करनी ही करनी है, तो अगले लड़के का क्या पता कि कौन कैसा निकले। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी लड़कियों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगी, इतना काबिल बनाऊंगी जब तक ये पढ़ेंगी तो इनको पढ़ा। और इसमें रीड इंडिया का क्या ऐसे हो गया? और रीड इंडिया जैसे ही यहाँ पे आया तो मतलब जो पढ़ा लिखा जो समझदार होगा वो यही सोचेगा कि हमें सहयोग मिल रहा है तो हम लें। अगर कोई मान लो इस बात को नहीं समझता, जो अनपढ़ है वो इस बात को नहीं समझता, तो यूँ कहेंगे वो यूँ ही किताब ला के रख रखी है। जो पढ़ा लिखा होगा वो समझेगा कि बाहर जाके पढ़ देखो, तो अगर लाइब्रेरी में तो पढ़ोगे तो फीस भी देनी होगी और आने जाने का किराया भी और समय भी, और ये गांव के गांव भी खुल रहा है। तो मतलब हमने लाभ उठाना चाहिए इससे, तो वो लाभ उठाया और बच्चे को हमें पढ़ाया। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं धन्यवाद कहने जाऊँगी रीड इंडिया का कि हमें बहुत हेल्प मिली। और हम तो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, कोई ये भी नहीं है कि मान लो कि ज़्यादा ही प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा ही हमारे तो मतलब अनाप शनाप ऐसे हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। और मैंने कंपनी में भी जॉब किया कि मैं अपने बच्चों को कभी, आज के टाइम में पता नहीं घर वाले कब मना कर देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। हाँ, आप कैसे रीड इंडिया ने आपको कैसे सहयोग दिया? रीड इंडिया से हमें बहुत सहयोग मिला। लड़कियां तो मतलब वैसे तो इंटेलिजेंट थी लेकिन लाइब्रेरी ना के और पंख लगा दिए और जिससे भविष्य उज्ज्वल हो गया उनका, इसलिए मैं रीड इंडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू।